नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, लगता है कि कौन-कौन से प्लांट्स लगा लें। आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत झाड़ी के आकार का प्लांट दिखाने वाली हूं, जो देखने में तो खूबसूरत होता ही है, आपके गार्डन में कलर ऐड कर सकता है। इसके साथ ही ये प्लांट इतना ज़्यादा हार्डी होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बहुत आसानी से झेल लेता है और इस प्लांट को कहते हैं टेक्सास सेज। तो चलिए आपको आज दिखाती हूँ कि टेक्सास सेज कैसा प्लांट होता है, इसकी बेसिक केयरिंग टिप्स बताऊंगी। एक एकदम यूनिक और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन वाला ये प्लांट है। पत्तियां सिल्वरिश ग्रे कलर की होती हैं और फूल जो होते हैं वो मोव कलर के होते हैं, लाइटर साइड में। जो दोनों आपस में मिलकर के इतना सुंदर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बहुत कम प्लांट्स में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। और सबसे जो खास बात इस प्लांट की है वो ये है कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, यानी कि बहुत कम पानी इसको चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है, यानी कि आप कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं ऐड करेंगे तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से खुश बना रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों के लिए ये प्लांट बहुत शानदार है, जिनके यहाँ बालकनी में, गार्डन में, ग्रीन बेल्ट में बहुत तेज धूप आती है, यानी कि अगर इसको 5, 6, 7 घंटे, 8 घंटे तक की कड़क धूप वाले एरिया में लगा दें, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। इस लिहाज से ये साउथ फेसिंग, साउथ वेस्ट फेसिंग और साउथ ईस्ट फेसिंग एरिया में जिनके बालकनी या गार्डन है, उनके लिए एक परफेक्ट प्लांट है। और इसकी एक और खास बात है कि अगर आप इसको हेजेस बनाने में लगाएंगे या अपनी ग्रीन बेल्ट में घर के बाहर लगा देंगे, तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा। और उससे भी बड़ी खास बात यह है कि जानवर इसको नहीं खाते हैं, पर ये प्लांट पॉलिनेटर्स को बहुत बड़ी तादाद में अट्रैक्ट करता है। आप इसको लगा करके देखिए, आपके यहाँ तरह तरह के पॉलिनेटर इस प्लांट से, जब इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है, तो अट्रैक्ट होकर के खींचे चले आएंगे। और ये एक कम कीमत में मिलने वाला प्लांट भी है। आप इसके प्लांट को साइज के अकॉर्डिंग 60-70 रुपए से लेकर के 200-250 रुपए तक का पा सकते हैं। और अगर आप इसे कंटेनर में लगाना चाहते हैं, आपके पास छोटी स्पेस है, तो 8 से 10 इंच के पॉट में ये प्लांट 4-5 फीट तक की लंबाई अचीव कर लेता है, यानी कि बहुत छोटे पॉट में आराम से चलेगा, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज्यादा सॉयल की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, बहुत ही हार्डी और रफ एंड टफ प्लांट है, इसलिए मेरी जो रिकमेंडेशन है वो हमेशा लोगों को होती है जिनको लगता है धूप बहुत आती है, क्या लगाएं, उनको मैं कहती हूँ टेक्सास से जरूर लगाना। क्योंकि इसकी जो, अगर आप जमीन में लगाएंगे तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो तकरीबन 4-5 फीट तक पहुंच जाती है। और सबसे जो बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर इस प्लांट का है कि जैसे ही मॉनसून का सीजन आता है या बारिश होने वाली होती है, मॉनसून नहीं भी आया हो और अगर किसी भी मौसम में बारिश होने वाली होती है, 2-3 दिन पहले ये प्लांट बता देगा आपको कि पानी बरसने वाला है, क्योंकि इसमें बर्ड्स फॉर्म होने लगेंगी और फूल खिल जाएंगे पर्पल कलर के। और फूल भी आप देखिए गौर से, इसकी जो डंडियां हैं उनमें किस तरह से गुथे हुए फूल खिलते हैं। और पिछली साल तो मेरा ये जो प्लांट है ये एकदम पर्पल कलर का हो गया था। छोटे छोटे फूल पूरी डंडियों में भर जाते हैं, जो देखने में विजुअली बहुत ही ज्यादा अपीलिंग लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तो इसलिए जिनको अगर बॉर्डर्स में या हेजेस में भी लगाना हो, उनको ये प्लांट जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट बिल्कुल उतना ही लो मेंटेनेंस है जितना कि आप बोगनविला लगाते हैं और उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं करते, बिल्कुल इसका भी वही हाल है। थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद तो ये प्लांट इतनी खूबसूरत छटा बिखेरता है जिसकी की कोई सीमा नहीं है। नेचुरल हैबिटेट में जहां पर ये पाया जाता है, ये बेसिकली अमेरिका के टेक्सास जो राज्य है वहां पर काफी बड़ी तादाद में ये झाड़ी उगती है। और वहां की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी ज्यादा, उसमें लाइम का कंटेंट ज्यादा होता है, यानी कि कोई भी चूने वाली मिट्टी में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। हमारे यहाँ की जो एकदम खराब बंजर इनफर्टाइल सॉयल है, उसमें अगर आप इसको लगा देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। उस लिहाज से इसको बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जहां होता है वो ज्यादातर ड्रॉट प्रोन एरिया होते हैं, यानी कि सूखे वाले एरिया होते हैं जहां बारिश बहुत कम होती है और मिट्टी की गुणवत्ता का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, तो इसलिए आराम से बाहर लगाइए। साल में अगर एक आध बार भी कोई फर्टिलाइजर डाल देंगे आप, तो ये प्लांट आपके ऊपर खुश हो जाएगा और इसमें फूल ही फूल भर जाएंगे। इसको धूप बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्लांट को कम से कम आप ऐसे एरिया में लगाइए
7-8 घंटे तक की धूप इसको मिल जाए। 4-5 घंटे की धूप वाले एरिया में फ्लावरिंग तो होगी पर उतनी बम्पर नहीं होगी। पर अगर आपने इसे 6 से 8 घंटे वाली धूप वाले एरिया में, स्पेशली साउथ में या साउथ वेस्ट में लगा दिया, तो आप समझ लीजिए कि अलग अलग समय पर ये प्लांट पूरी तरह से फूलों से गुथ जाएगा। और वाटरिंग, अगर आप गर्मियों में, जब अभी 50 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया था, तो कुछ ही प्लांट ऐसे थे जो हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, उनमें टेक्सास सेज की ये झाड़ी थी। इसके ऊपर बिल्कुल भी मौसम का असर नहीं पड़ा। उल्टे इसमें जैसे ही मौसम का बदलाव इसने महसूस किया और लगा कि अब बारिश शुरू होने वाली है, इसमें कलियां बननी शुरू हो गई। मैं खुद भी इस प्लांट को देख करके अंदाजा लगाती हूँ कि 2-3 दिनों में बारिश होने वाली है, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही बारिश का माहौल बनने लगता है, इसको 2-3 दिन पहले पता चल जाता है। ये प्लांट आप नर्सरी से आराम से ले सकते हैं। अगर आपको नर्सरी में नहीं, कहीं किसी परिचित के यहाँ है, तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी कटिंग्स मत लीजिए। इसकी सॉफ्टवुड कटिंग लीजिए, और वो भी 4, 4.5, 5 इंच से ज्यादा नहीं। इस समय अगर आप इसकी कटिंग को लगा लेंगे तो कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएंगी। थोड़ा रूट हार्मोन की हेल्प ले लीजिएगा। पर एक बात को ध्यान रखिएगा कि कटिंग्स भी जब आप लगाएं तो उसको बारिश के पानी से काफी हद तक बचाएं। वातावरण में मौजूद मॉइस्चर उसमें रूटिंग में हेल्प करेगा, पर अगर लगातार पॉट में पानी जाने लगा तो इसकी कटिंग जो होती है वो सड़ जाएंगी, नहीं ग्रो होंगी। और जहां तक रही बात फर्टिलाइजर की, तो कोई भी आप ऐसी फर्टिलाइजर साल में 1-2 बार इसमें डाल दें, जैसे कि डीएपी हो गई, या कोई भी ऐसी फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन में तो लो हो पर उसमें फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम और फास्फोरस अच्छी तादाद में हो। आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर प्रेफर करते हैं, इसके लिए जो बेस्ट फर्टिलाइजर है वो बॉन मील या रॉक फॉस्फेट है। इनमें से जो भी आप यूज करते हो उसको आप थोड़ा सा डाल दीजिए, और आप देखिए ये प्लांट को और कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ये बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। बस ये है कि सर्दियों में आप इस प्लांट की थोड़ी प्रूनिंग कर दीजिए, और ऊपर से करीबन 1-1, 1.5 इंच की जो टिप्स हैं उनको प्रून कर दीजिए। और फिर उसके बाद जैसे ही विंटर्स कम होने लगेंगी, इसमें फ्रेश ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और ये प्लांट फिर से बढ़ने लगेगा। और इवन सर्दियों में भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर बारिश का मौसम आता है तो इस प्लांट में फ्लावरिंग होने लगती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उन पे कमेंट करना, उनको लाइक करना और उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है और हम ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू।